नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक एहसास सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रीय लीडर। इस वीडियोस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, परस्पर एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। जैसा कि भारत के आर्थिक उदारीकरण सफल हुआ, आप लोग इस व्यवस्था को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये व्यवस्था झारखंड में भी काफ़ी शोर शराबे और जन उपयोगी और बजट उपयोगी और साथ में जनहित से अर्थनीति का महत्व को बढ़ावा देने वाला होगा। परंतु उससे पहले बातचीत जो है हो रही है, झारखंड के श्री राज्यपाल संतोष गंगवार जी को हमने इन्फॉर्म कर दिया, मुख्यमंत्री साहब को इन्फॉर्म है, यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी को इन्फॉर्मेशन है, उनसे पहले बंधु तिर्की जी को कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस, उनको इन्फॉर्मेशन था कि झारखंड में एक पत्र जो हम लोगों ने एसएसपी, डीसी और एसपी को दिया और जो बातचीत को हम लोगों ने उजागर किया, वो प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हो गया है कि एक और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर है और दूसरी ओर बात किया है। तो वही राज्य सरकार को हम लोगों ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बाद में झारखंड की योजनाओं को हम लोग शुरू करते हैं ऐसा सोसाइटी के माध्यम से। और पार्टी की बात है तो हम लोग पार्टी के साथ में भी आ रहे हैं, परंतु आपका तथ्य को भी हम लोगों ने जो समझा कि सेंट्रल में हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समझ रहे हैं, जो पत्र गृह मंत्रालय गया हुआ है, अमित शाह जी को समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात को समझ रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी की बात को समझ रहे हैं कि आखिर आप झारखंड से क्या उम्मीद करते हो, झारखंड में क्या चाहते हो और क्या बात है। लीडरशिप वो नहीं है। अब जो सोच रहे हो देश का जनता का काम रोक करके लीडरशिप की प्रक्रिया को बाधित करना, कानून संविधान की प्रक्रिया को बाधित करना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हमने साफ कहा कि झारखंड को फ्री छोड़ें, जितनी समझदारी हो झारखंड उतना काम करेगा। आज ही कल, बीते हुए कल को मैंने फोन किया मुख्य सचिव के यहाँ, तो अलका तिवारी जी नहीं थी, दिल्ली गई हैं किसी कारण से। आने के बाद बातचीत होगा कि झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर में सवाल ही निशान उठ गया है। इसका जवाब तो हेमंत सोरेन जी देंगे। क्यों? मात्र पार्टी की घोषणा के लिए नहीं रुके हैं। एक जनहित जनादेश के काम को रोकने का हक, अधिकार इस देश के लीडरशिप को किसने दिया? कहें तो गलत होगा कि झारखंड के लीडरशिप को किसने दिया? क्यों? विदाउट सुरक्षा व्यवस्था का, बिना प्रावधान का जिस तरीका से हम काम करेंगे तो काफ़ी दिक्कत और सामना होगा। क्योंकि जमशेदपुर में जिस तरह की आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्था को हम लोगों ने जनहित में लाने का प्रयास किया, जिसमें से कि राजमिस्त्री नहीं, आपके जितने इंडस्ट्री कर्मचारी हो उनको वेतन वृद्धि के साथ में परमानेंट देने की व्यवस्था को लाया है, जो एक स्कीम के तहत में 100% सफल हो गया है। इसको कौन, कैसे, क्या होगा, सारी बातों के तथ्य हम धीरे धीरे देंगे आपको। परंतु झारखंड राज्य में जो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस मेरे साथ में भी है। अगर इस लीडरशिप को डिस्टर्बेंस है तो हमको भी लीडरशिप, काफ़ी बड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक माफ़ीनामा नहीं मांगा है और ना ही किसी तरह का काम किया है कि देश, कानून, संविधान इन सभी को माफ नहीं करेगा। क्या हमें डाउट हुआ था? जैसे झारखंड में बहुत से लोग बाहर के हैं लेकिन रहते एकदम झारखंड के ही हैं, तो मतलब है कि हमारा कॉन्टेक्ट भी कहीं देख रहे हैं कि वे लोग कुछ
नादानी कर रहे हैं, परंतु हमें कह रहे हैं कि झारखंड प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं को, यहाँ की लीडरशिप, प्रशासनिक, मेडिकल, स्कूल, कॉलेज, शॉप सेंटर, अन्य चीज़ यहाँ पर झारखंड में जमशेदपुर में उपलब्ध है। तो क्यों आप बेकार की बात कर रहे हो? जिनको आना आएंगे, नहीं आना नहीं आएंगे, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। क्योंकि एक मुद्दा था, हम लोग भी काफ़ी 24 वर्ष से मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, एक मुद्दा था देश के अंदर में कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदू अपनी पार्टी बना करके हिंदुत्व खतरे में है, कि ऐसे मुसलमानों के पास में क्या है कि जो टोना टोटका जादू मंत्र है कि जिससे कि हिंदुओं का मनोबल टूट जाता है, कई बीमारियां उसको घेर लेती हैं। अगर ऐसी बात है तो बेकार का हिंदू पार्टी आप क्यों चला रहे हो? इसके लिए आपको सोचना होगा, समझना होगा, कुछ उपाय खोजना होगा, तब आप हिंदू पार्टी चलाओ। क्योंकि काफ़ी मुश्किल की बात है। इसका मतलब आप जिंदा नहीं रह सकते हो बिना इस्लाम के, मुसलमान के, उसके वशीकरण के तंत्र मंत्र से। तो हिंदू तो खतरे में होगा। तो बेकार की लड़ा रहे हो इस देश के अंदर में। क्यों कि चिकन खा लिया, मुर्गा खा लिया, उनको भगा दिया देश से, जाओ मुसलमान बन जाओ। इतना अहंकार और इतना शासन लुप्ता के लिए आप तो चिपके हुए हो। यहाँ जनादेश आया है हिंदुत्व का, उसको रोक रहे हो। एक तो सब जनता जन और समझदारी की बात है, परंतु झारखंड में हम जो बातचीत की प्रक्रिया कर रहे हैं उसका निचोड़ नहीं आ रहा है। आज जिस लीडर को देखो, हम इसको पहचानते, उसको पहचानते, उसको पहचानते। आज जनता को पहचानने वाला नहीं है कोई, जनता का काम करने वाला नहीं है। मेरी पहचान तो देखो, मेरा पहचान इस राज्य के नेता से, उस राज्य के नेता से, उस राज्य के नेता से, उस राज्य के नेता से। जनता का पहचान जो जनता देता था, आज उसका पहचान खराब कर दिया गया है। क्यों? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के नेताओं को देने का मतलब है कि झारखंड प्रदेश के अंतर्गत में ऐसे नेताओं का एक जाखिरा है, चमचों का जाखिरा है, जो अपने आप को काफ़ी गणमान्य और बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है कि क्या जाए, कि वो पार्टी के लाई से, पार्टी के प्रोग्रेस से पैदा हुए चमचा है और जातिवाद में घिरे हुए हैं और जातिवाद की राजनीति करते हैं। क्यों? कि हम लोग झारखंड में पहले कहे हुए जाति से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वहाँ तक किसी भी जाति का नेता हो, बट उसको अपना कार्य करना होगा जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। क्योंकि मैं भी काफ़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करके मैं लीडरशिप कर रहा हूँ। क्योंकि हेमंत सोरेन जी को मैंने कहा, हो सकता है यहाँ के नेताओं को मौके का कि जमशेदपुर में सुरक्षा श्रेणी की और अन्य जो बातचीत है, खाने पीने की इंतजाम की व्यवस्था किया गया है। जैसे सब नेता डोनेशन से करते हैं, उससे हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। पहला बातचीत है, क्योंकि इसको तुल दिया जा रहा है क्या खिलाएंगे, तो इसका मतलब कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चला रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी यहाँ के पार्टी के नेता ये बात जानते हैं। यहाँ 5,000 की नौकरी नहीं मिलती है, 10,000 की नौकरी जल्दी नहीं मिलती है। ना एक्शन का शू और लिबर्टी का स्लीपर घिस जाता है नौकरी खोजते खोजते। तो बात समझे, विधायक सांसद बनने गुंडागिरी, बदमाशी, मैन पावर उससे नहीं होता है। और समीर जी भी पूरे झारखंड से निकल कर बाद में देश की पूरी प्रक्रिया में होंगे। तो समीर जी झारखंड को छोड़ के नहीं निकल रहे हैं, झारखंड के संग निकलेंगे, झारखंड नेताओं के संग निकलेंगे, लेकिन उन नेताओं के साथ में निकलेंगे कि जो उस लायक होगा, कि झारखंड की जनता के हित के लिए काम करने वाला होगा। इसलिए बहुत विचलित करने वाला शासकीय कार्य प्रणाली है। क्यों? तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, क्या है क्या नहीं है मैं तो नहीं बोलता। ये काम जो करना हम लोग वही करेंगे, कानून संवैधानिक प्रक्रिया का तहत में मिलना जुलना, बातचीत करने का। क्योंकि सबसे पहली व्यवस्था है अपने कमाओ, अपने खाओ, नेतागिरी करो, सब कुछ समझ। इसीलिए मैंने कहा कि जितने जात वाले लोग हैं अपनी जात की काम करें और अपने जात की कम से इनकम करें,
और दान दक्षिणा भी अपने जात के काम के द्वारा करें। क्या जो उत्पात और उपद्रव और मानसिकता जो खराब किया गया है जनहित में, जिसको हम लोगों ने बनाया, तो आप लोग उसको ध्यान दें। लेकिन जेल जाने वाले अपराध कर्मी और लीडरशिप में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, शायद संबोधन जो है यहाँ की जनता और लीडरशिप भी जान रहे होंगे, ये काफ़ी छोटा बात नहीं है। आज लीडरशिप के ऊपर में चिरहरण हो गया है और लीडरशिप कम और चमनगिरी ज़्यादा दिख रहा है झारखंड प्रदेश के अंदर में। तो जमशेदपुर में सारे नेताओं के ऊपर में एक सवालिया निशान है, और चाहे डीसी हो, एसएसपी हो, कुछ भी हो, पहले आप जमशेदपुर को क्लियर करने के लिए आप बोल तो रहे हो, ठीक है, लेकिन क्लियर कैसे होगा? आज सुनने में आया कई नेताएं जो हैं कि अपने डोनेशन लेने के लिए काफ़ी ज़मीन जायदाद बेच रहे हैं। भाई आपकी ज़मीन है, बेच दोगे, ठीक है, कि जनता की ज़मीन बेच दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, क्योंकि जिस पार्टी के ऊपर में एफआईआर है पूरे तामझाम से डोनेशन, चंदा और सारी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैटर को सॉल्व करने दें। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा, पहले कहा है कि मैटर यहाँ जमशेदपुर में सारी व्यवस्था समिति जी की ठीक होगी, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बातचीत के बाद में पार्टी की घोषणा कर देंगे। केंद्र से कोई निर्णय आया हो तो देखेंगे क्या निर्णय है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।